दोस्तों, क्या आप जानते हैं इजिप्ट की पिरामिड्स को किसने बनवाया था? और क्या आपको पता है माइकल जैक्सन की फेमस आइकॉनिक मून वॉक को किसने सबसे पहले किया था? और क्या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में स्पेस से दिखाई देती है? और क्या सच में आइंस्टाइन हाई स्कूल में मैथ्स में फेल हो गए थे? और आपको कैसा लगेगा अगर हम आपसे कहें कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब कई सारे झूठों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कभी लोग सच समझा करते थे। और बल्कि इनमें से तो कुछ चीजों को लोग आज भी सच मानते हैं। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जिन्हें हमें बचपन में स्कूल्स में बताया जाता था, लेकिन वो चीजें बिल्कुल गलत थी। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इज सिगरेट गुड फॉर हेल्थ? दोस्तों, अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है तो क्या आप मानेंगे? आपको तो शायद हंसी आ जाए, लेकिन 19वीं सेंचुरी की मिडिल में अमेरिका में एक बहुत बड़ा झूठ बहुत तेजी से फैला था, जो कि ये था कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। ये झूठ पूरे अमेरिका में असल में सिगरेट बनाने वाली कंपनीज ने ही फैलाया था। उस वक्त की बड़ी बड़ी सिगरेट कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट्स में सिगरेट को सेहत के लिए अच्छा दिखाती थी। ये कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट्स में ऐसे बड़े बड़े दावे करती थी कि आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। इनका कहना था कि सिगरेट सेहत के लिए इतनी अच्छी होती है कि इन्हें खुद डेंटिस्ट लोग भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसको पीने से लोगों को स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से काफी आराम मिलता है। और उस वक्त इस झूठ पर भरोसा करके करीबन अमेरिका की 45% आबादी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और उनको इसकी लत लग चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे फैली अवेयरनेस और कुछ रिसर्चर्स के चलते लोगों को ये पता चल गया था कि सिगरेट न सिर्फ उनके लिए नुकसानदायक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। और अपनी जान जाने के डर से इसके बाद कई लोगों ने सिगरेट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया था। पर इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका के लोगों ने सिगरेट पीना बिल्कुल से बंद कर दिया था, बल्कि आज भी अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से को सिगरेट की लत लगी हुई है। हु मेड पिरामिड्स इन इजिप्ट? अब अगर हम आपसे पूछें कि इजिप्ट के पिरामिड्स को किसने बनाया था, तो आप यही कहेंगे कि जाहिर सी बात है, इन पिरामिड्स को उस वक्त के मजदूरों ने बनाया होगा। पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले ज्यादातर लोग इजिप्ट में रहने वाले आम लोग थे, जो कि असल में कोई मजदूर नहीं थे, बल्कि वो अपने देश की एक ऐतिहासिक इमारत को बनाने में अपना योगदान देना चाहते थे। इसीलिए उस वक्त इजिप्ट में रहने वाले लगभग सभी लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जो पर्सन जिस काम को अच्छे से कर सकता था वो उस काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। जैसे कि जो भारी भारी पत्थर उठा सकते थे वो पत्थरों को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे। औरतें सबके खाने पीने का ध्यान दे रही थी, और इसी तरह से सब अपनी अपनी स्किल की फील्ड में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो इजिप्ट में रहने वाली सभी फैमिलीज के लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो पिरामिड्स आज हजारों सालों के बाद भी इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं, उसको बनाने में उनके सभी पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है। इस पिरामिड को पूरा बनकर तैयार होने में करीब 85 सालों का वक्त लगा था। Who started माइकल जैक्सन्स मून वॉक? दोस्तों, आपने टीवी और वीडियोस में कई बार माइकल जैक्सन के इस आइकॉनिक मून वॉक को तो जरूर देखा होगा, और आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि इस मून वॉक को माइकल जैक्सन ने खुद ही बनाया था। पर असल में ऐसा नहीं है। माइकल जैक्सन ने पहली बार मून वॉक को 1983 में एक शो में परफॉर्म किया था, पर असल में इस मून वॉक को 1970 में ही कैस्पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन नाम के दो डांसर्स ने परफॉर्म कर दिया था, और माइकल जैक्सन ने इन्हीं दोनों डांसर से इस मून वॉक को सीखा था। ये बात अलग है कि बाद में माइकल जैक्सन खुद ही इस मून वॉक को इनसे भी अच्छा करने लगे थे। इन सब के अलावा मार्सेल मार्सियो और बिल बेली नाम के एक और डांसर ने भी इस मून वॉक को माइकल जैक्सन से पहले कई जगह परफॉर्म किया था। इसीलिए मून वॉक को सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था ये कहना काफी मुश्किल है। पर हाँ, वो माइकल जैक्सन तो बिल्कुल भी नहीं थे। इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विजिबल फ्रॉम स्पेस? दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि दुनिया भर में फेमस है, इसके बारे में एक अफवाह हमें बचपन से बताई जा रही थी। वो ये है कि ये दीवार असल में इतनी बड़ी है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। पर क्या ये सच में अंतरिक्ष से दिखाई देती है? जी बिल्कुल नहीं। बल्कि अंतरिक्ष तो छोड़िए, ये दीवार तो हमारी पृथ्वी के ही अपर एटमॉस्फेयर से भी नहीं दिखती। तो अंतरिक्ष से दिखने वाली बात तो छोड़ दीजिए। और ये बात हम नहीं कह रहे, इस फैक्ट को खुद अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भी कंफर्म किया है। हालांकि इस दीवार की लंबाई सच में 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पर इसकी चौड़ाई केवल 20 फीट ही है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दीवार के अंतरिक्ष से दिखने की अफवाह लगभग 1754 में यानी आज से करीब 250 साल से भी पहले शुरू हुई थी, पर इसमें 1% का भी सच नहीं है। हालांकि फिर भी ये घूमने के लिए बेहद अच्छी जगह है और हर साल करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर अफसोस इतनी दूर जाकर भी उन्हें स्पेस से नहीं देखा जा सकता। हॉर्न्स ऑन वाइकिंग्स हेलमेट। दोस्तों, वाइकिंग्स का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा योद्धा जिसने अपने सर पर हेलमेट लगाया हुआ है और उस हेलमेट पर सींग निकले हुए हैं। पर क्या आपको पता है, असल में वाइकिंग्स ऐसे नहीं होते थे और हमारे माइंड में सिर्फ उनकी ये प्रोजेक्शन बिल्कुल गलत है। असल में वाइकिंग्स के लिए की गई अब तक की रिसर्चर्स में उनके बहुत सारे हथियार और टूल्स भी मिले हैं, जिसमें रिसर्चर्स को उन वाइकिंग्स के द्वारा पहने जाने वाला हेलमेट भी मिला। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी हेलमेट में एक भी सींग नहीं लगा हुआ था। वाइकिंग्स के हेलमेट में सींग होने की अफवाह तब पहली बार फैलना स्टार्ट हुई थी जब गस्टाव मैलस्ट्रॉम नाम के एक आर्टिस्ट ने वाइकिंग्स की अपनी एक पेंटिंग में उनके हेलमेट के ऊपर सींग बना दिए थे। और इसी आर्टिस्ट की इस पेंटिंग के चलते ये अफवाह एक जगह से शुरू होकर पूरी दुनिया भर में फैलकर और हमारे दिमाग में बैठ गई और कैसे उसने हमारे दिमाग में इन वाइकिंग्स की एक अलग रिप्रेजेंटेशन को बना दिया। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ऐसी छोटी छोटी चीजों से कितनी आसानी से हमारे दिमाग को चकमा देकर किसी भी चीज को कुछ भी दिखाया जा सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ आज के समय का सोशल मीडिया ही है। लाई अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हाई स्कूल में मैथ सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गए थे। पर क्या ये सच है? आखिर एक फिजिक्स का जीनियस मैथ्स में कैसे फेल हो सकता है? तो गाइज, ये बिल्कुल झूठ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी मैथ्स में फेल नहीं हुए थे, बल्कि वो मैथ्स में भी फिजिक्स की तरह एक जीनियस थे। उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में मैथ्स में जो कारनामे कर दिखाए वो शायद आज के समय का कोई अडल्ट भी नहीं कर पाएगा। हाँ, आइंस्टाइन के बारे में ये बात जरूर सच है कि वो मैथ्स और फिजिक्स को छोड़कर बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में जरूर फेल हुए थे, पर मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस बंदे की वजह से हमारी फिजिक्स की किताब में इतने सारे चैप्टर्स ऐड हो गए हों, वो भला फिजिक्स या मैथ में कैसे कमजोर हो सकता है? ये सब लोगों की फैलाई अफवाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे सच भी मान लेते हैं और बेचारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का मजाक उड़ाते हैं। वैसे क्या आपने इस अफवाह के बारे में पहले सुना है? और अगर सुना है तो क्या आप इसको सच मानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे झूठ या फिर कहें अफवाहें जिन्हें हमें बचपन से कुछ और ही बताया जा रहा था, पर इनके पीछे के सच को जानना हम सबके लिए जरूरी था। वैसे इस वीडियो को देखने से पहले आप इनमें से किस झूठ को सच मानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।